हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी PYQ 4.0 यूथ प्रैक्टिस सेट से ये सीरीज ली गई है। और अभी तक हमारे जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, हिस्ट्री हो चुका है, ईवीएस हो चुका है और जियोग्राफी। जियोग्राफी ठीक है। और अब जो हमारा चल रहा है, भारतीय संविधान से क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं जो भी बीपीएससी ने अभी तक पूछे हैं, चाहे वो TRE 4 हो, सॉरी चाहे वो TRE 3 हो, 3.0 हो, चाहे री एग्ज़ाम हो, और TRE 2 हो या TRE 1। जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा TRE में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो ये पांचवी अनुसूची जो है किससे संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और अन्य फैक्ट भी देखते हैं। अगर पांचवी सूची में अनुसूचित जनजाति है तो क्या पूरे राज्य आते हैं? जी नहीं, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल नहीं है। ये कौन सी अनुसूची में आती हैं? ये छठवीं अनुसूची में। यहाँ की जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं छठवीं अनुसूची में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, इसको समाप्त किया गया अनुच्छेद 17। अन्य फैक्ट भी देखते हैं। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे? विधि के समक्ष समता से। और अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कोई। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 का संबंध गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना कब बना था? 1975 में बना था सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। कब बना था? 16 मई 1975 को। कौथा राज्य था? ये 22वां राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? तो किस अधिनियम द्वारा ये प्रारंभ की गई, देखते हैं। समुद्र पारी भारतीय नागरिकता योजना जो है भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के वे नागरिक समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु योग्य होंगे जो 26 जनवरी 1950 तथा उसके पश्चात भारत के नागरिक थे या भारत के नागरिक होने के पात्र थे। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश या सरकार जिसे निर्दिष्ट करे उस देश के नागरिक को छोड़कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए 2003। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व के बारे में, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता। ठीक है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो आ गए हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 17, अनटचेबिलिटी से संबंधित है ये, अनटचेबिलिटी के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखो प्राइमरी में TRE 3.0 में पूछा गया, कैंसिल जो एग्जाम हो गया था। 15 जो है हमारा अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोक लगाता है। और 16 लोक नियोजन यानी कि रोजगार मामले में संबंधित है। ठीक है, 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। कार्य की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं जो हैं कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं? तो ये आर्टिकल 42 से संबंधित है। किससे? 42 से। तो इसका 1 का 2 हो जाएगा। कर्मचारी की निर्वाह मजदूरी किससे संबंधित है? ये 43 से संबंधित है। समान सिविल संहिता किससे संबंधित है? 45 से, सॉरी 44 से। तो इसका हो जाएगा 3 का सी का 4 हो जाएगा। और राष्ट्रीय महत्व के समान एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है 49 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही, मूल अधिकार के बारे में क्या सही है ये पूछ रहा है। वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहते हैं? संविधान में अपराध से अधिक दंड की से सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ये भी सही है, यानी कि तीनों सही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं? देश की एकता अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर देना। तो तीनों सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अन्य फैक्ट भी देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इस संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अतः दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में देश की एकता अखंडता कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना, माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। तो उत्तर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह संसद के विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकेंड शिफ्ट 2 में पूछा गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? रिट को, डिक्री को, अध्यादेश को? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यायालय जो है रिट को जारी कर सकता है। किसको? ऑप्शन बी रिट। अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित हैं। जो भी अभी तक इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतर हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, ठीक है, दक्षिण में हिंदू विरोधी आंदोलन, ये आंदोलन होगा, ठीक है, एगिटेशन। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तीनों आंसर हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? तो ये हमारे ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ये सर्वसम्मति से राष्ट्रपति हुए थे, ठीक है, निर्विरोध। इनका कार्यकाल था 1977 से 82 तक, छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और पहले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, सही है। टीएमसी के 13 सांसद, कांग्रेस के 41 निलंबित हुए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं फैक्ट को। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का आंकड़ा 146 तक पहुंच गया था, ठीक है। इसमें सर्वाधिक कांग्रेस के सांसद थे कितने? 58, लोकसभा के 41 और राज्यसभा के 17। डीएमके के 21 सांसद थे, लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 5। टीएमसी के यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 21 सांसद थे टोटल, लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 8 शामिल थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी टीआरई 3.0 प्राइमरी लेवल री एग्जाम में, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए संसद भवन का देश को कब समर्पित किया गया? तो ये 28 मई 2023 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो ये टोटल सीटें जो है 1272 सीटें हैं, जिसमें 888 जो है लोकसभा के लिए हैं, ठीक है। और भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? ये पद्मश्री विमल पटेल थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अब देखो क्वेश्चन जो है, संघ की न्यायपालिका का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी थी। अगला देखते हैं। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। ऑप्शन सी क्या कहता है? 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था, और न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया ने निर्णय दिया था। तो ऑप्शन बी डी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, और ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा, एक शून्य विधि को
संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक अद्वितीय तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपविभाग के रूप में गठित किए गए हैं। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस मुकदमे में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। ये मुकदमा 1973 में होता है, ठीक है, 1973 में। फैक्ट भी देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। ये संसद द्वारा नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज के मामले में उपलक्ष्य में की गई थी। ऑप्शन तो कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? एक और 3 सही हो जाएगा। तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, ठीक है। और ऑप्शन ए एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। अब 69th BPSC प्री 2023 में पूछा गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था? तो उस समय PV नरसिंह राव थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। PV नरसिंह राव के टाइम पे 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इस संशोधन में ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया था, ठीक है। ये फैक्ट भी आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। अगला ऑप्शन क्या है, जनपद के प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। उपयुक्त में से एक से, राइट आंसर है हमारा मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये 2004 में, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2004। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 2013 में आया, 2014 में आया, 2012 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2013 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? राज्य विधानमंडल तथा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 3 क्या कहता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत या सभी किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। ऑप्शन 4 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो 1, 3, 4 करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। और ऑप्शन 3 क्या कहता है? नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 ए और अनुच्छेद 43 ए और अनुच्छेद 47। 4 नंबर क्या कहता है? इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। बिल्कुल सही बात। राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल का अंतिम निर्णय होगा। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके तहत 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित अनुच्छेद 39 में रखा गया। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए में दिया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाए, ये अनुच्छेद 43 ए में दिया गया है। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना अनुच्छेद 48 ए में दिया गया है। तो कथन 2, 3, 4 गलत हैं। तो सही कौन सा है कथन? 2, 3, 4 अगर गलत हैं तो सही कौन सा हुआ? सिर्फ एक। तो ऑप्शन इनमें से नहीं दिया गया है, इसीलिए इसमें से स्टार लगा रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अन्य फैक्ट भी देखते हैं। भारत के राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1980 में इसका गठन होता है। यह भारत को एक सुदृढ़ और समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्प है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूपीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में से कोई नहीं है। तो कौन सा है? तो ये उत्तराखंड राज्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन सी करेक्ट है, 1997 में होती है।
किसने करी थी? लालू प्रसाद यादव ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो ये चावाड़ समिति राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। बाई चावाड़ बाई बी चौहान की अध्यक्षता में दल बदल पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसने फरवरी 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? संस्कृतिवाद से, विचारधारा के प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाए, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। जो भी भाई बहन हमारे बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।